जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी कंपटीशन क्लासेस में। बच्चों, एक जो है क्लास हमारी पहले हो चुकी है, बहुत पहले, ठीक है। आज उसी का पार्ट जो है हम आगे का लेकर आए हैं, हिंदी का। पहले बेटा हमने क्या पढ़ाया था, उसमें हमने जो है दीर्घ संधि कंप्लीट बेटा कर दी थी, ठीक है। आज से जो है गुण संधि है। अब आज से क्या है बेटा, सीक्वेंस से जो क्लास है आपको मिलती रहेंगी। और अब हमारा पास स्टूडियो सेटअप हमारा बेटा कायदे से तैयार हो गया है। अब हम आपको एक क्लास पर डे जो है देते रहेंगे, ठीक बेटा। और जो हमारे जितने छोटे भाई बहन हैं, नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर इंटर, ये सभी बच्चे हमसे जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बेटा। और बहुत जल्द से हम पूरी टीम के साथ में आएंगे और फ्री एकदम कंटेंट के साथ में सारा मैटर जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे बेटा, ठीक है। ये हमारा वादा आपसे रहा। और कहावत एक है क्या, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा तलाश करो जिससे टूट जाए पत्थर। ठीक बेटा। इसी के साथ में अब हम अपना अगली जो है गुण संधि कंप्लीट कर देते हैं बेटा। संधि बेटा कौन सी देखो है, गुण संधि। गुण संधि है, सूत्र इसका क्या होता है, आद गुणा। सूत्र इसका होता है आद गुणा। इसमें अब एक नियम जो होता है वो नियम पहले देख लेते हैं। नियम के अनुसार ही हम संधि को जान पाते हैं और समझ पाते हैं चीजें। इसमें हम आपको क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे और साथ में थ्योरी भी बताएंगे बेटा, ठीक है। तो देखो इसमें बेटा हमारे पास एक होता है पूर्व वर्ण। पूर्व वर्ण, वर्ण, पर वर्ण, पर वर्ण। एक होता है संधि वर्ण, संधि वर्ण। तीन पार्ट में इसको बांट लेते हैं। पहले वाले में देखो बेटा क्या करेंगे, छोटा आ या बड़ा आ जाए। फिर से बेटा है छोटा आ या बड़ा आ जाए। फिर से बेटा छोटा आ या बड़ा आ हो, छोटा आ या बड़ा आ हो। होता क्या है इसमें, गुण संधि में बेटा चार वर्ण होते हैं। इसी बार हमने चार बार लिखा है इसको, ठीक है। क्या कितनी बार लिखा है, चार बार। अब यहां पर बेटा क्या होगा, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, री हो या बड़ी री हो। बड़ी री हल्का सा नीचे टा लगा देते हैं, उसी को बड़ी री बोलते हैं बेटा। यहाँ पे बेटा क्या आता है, ली। ली हमेशा जो होता है वो क्या होता है, हर्स्व ही होता है, दीर्घ इसका रूप नहीं होता बेटा, ठीक है। अब इनका बेटा हम जब मैच कराएंगे, यानी पूर्व वर्ण को जब पर वर्ण से मिलाएंगे, तो हमारे पास पहला वाला क्या बनेगा, पहले वाला बन जाएगा बेटा ए। क्या बनेगा, ए की मात्रा क्या होती है, इस टाइप से होती है। फिर हमारे पास छोटा आ को या बड़ा आ को छोटा ऊ से या बड़ा ऊ से जब मिलाते हैं तो बन जाता है ओ। क्या बनेगा, ओ बनेगा। ओ की मात्रा बेटा कैसी होती, इस टाइप से मात्रा होती है। इस प्रकार से छोटे, हमारे पास छोटा आ या बड़ा आ को मिलाते हैं तो हमारे पास बेटा क्या बन जाता है, अर। क्या बनता है, अर। इसमें हलंत रहेगा। फिर छोटा आ या बड़ा आ को री से मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, अल, अल। ठीक। इस प्रकार से हमारा पॉइंट ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा नियम था। क्या था, नियम। इसी नियम के अनुसार ही हम आगे कर पाएंगे, जो है इसको संधियां जो हमारी हैं इनको सॉल्व कर पाएंगे। आपको हम इसके बारे में बता देते हैं कि पूर्व वर्ण क्या होता है और पर वर्ण क्या होता है। पर मतलब बेटा होता है बाद। क्या होता है, बाद। और पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है, पहले। अब समझ पाए, यानी जब कोई संधि होगी तो संधि में पहले हमारे ये वाले वर्ण मिलेंगे, संधि के पहले, और बाद में आपको संधि के ये वाले वर्ण मिलेंगे। इन दोनों वर्णों को आपस में जब मिलाएंगे बेटा हम, तो हमारे वर्ण क्या कहलाएंगे, ये हमारे होते हैं संधि वर्ण यानी गुण। अब इसमें एक चीज आपको और भी बता देते हैं हम बेटा है, इसमें हमारे पास तीन वर्ण है हमारे पास। जैसे हमारे पास एक ए है, एक हमारे पास बेटा क्या है, ओ है, और एक हमारे पास, तुम्हारे पास एक ए हो गया। हाँ ठीक, इनको दो को मान लो। अब हमारे पास ये क्या है, इस वाले वर्ण को हम क्या बोलते हैं, कंठ तालु। ये कहां से उच्चारित होता है, कंठ, कंठ तालु से। और ये कहां से उच्चारित होता है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। यानी कंठ और ओष्ठ दो जगह से उच्चारित होता है। कहां से उच्चारित होता है, कंठ और ओष्ठ।
ठीक। और इसमें और एक वर्ण हमारे पास क्या है, ये, इसको क्या ले लेंगे, इसका हम ले लेंगे सीधे कंठ। ये हमारा उच्चारित होता है कंठ से, कंठ से। ठीक बेटा। अब इनके हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करें। आपको हम एग्जाम्पल दिखाएं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल। अब होगा क्या, क्वेश्चनों का वार होगा। ठीक बेटा। अब हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चनों का हम पोस्टमार्टम करते हैं। संधियां जो है बिल्कुल हम पोस्टमार्टम की तरह पढ़ाते हैं, आप देखेंगे आप दीवाने हो जाएंगे संधियों के। देखो भाई, हमारे पास क्या है, शब्द मिलेगा रमेश। क्या मिलेगा, रमेश। आपको रमेश मिल जाए, आपको राकेश मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, राकेश, राकेश। ठीक। अब हम तोड़ेंगे जब इनको, तो तोड़ते हैं बेटा, कैसे तोड़ेंगे, रमेश को तोड़ेंगे रमाधन ईस में तोड़ेंगे। इसमें तोड़ेंगे रमाधन ईस। रमाधन जब ईस में तोड़ते हैं, ये हो गया। इसकी जब तुमसे संधि विच्छेद पूछे रमेश की संधि विच्छेद क्या होती है, तो आप बताएंगे रमेश की संधि विच्छेद होती है, क्या होती है, रमाधन ईस। क्या होती है, रमाधन ईस होती है। रम नहीं बेटा होता है, रमा होता है। ठीक बेटा, सॉरी, क्या होता है, रमा। तो रमाधन ईस होता है, क्या होगा, रमाधन ईस। फिर इसके बाद में तुमको हम पूरा जो है, इसके जब आगे का पूरा और भी तोड़ के दिखाएंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे रम। फिर इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हलंत लगाएंगे। इसमें से हम बड़ा आ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मात्रा जिसकी लगी होती है उसको निकाल लेते हैं। बड़ा आ निकाले, इधर क्या है, ईस। क्या है, ईस। ठीक। अब हमारे पास अभी हमारा नियम क्या था, अब नियम हमारा आ गया। देखो हमारे पास, हमने आपसे कहा पूर्व में ये आएंगे, पर में ये आप ये आएंगे। तो देखो बेटा, ये पूर्व है, क्या है, ये वाला पूर्व है, ये वाला ये पर है। क्योंकि पूर्व यानी पहले, पर मतलब बाद। तो यानी हमारे पास पहले में क्या आ गया, बड़ा आ गया, बाद में क्या आ गया, बड़ी ई आ गया। इन दोनों को मिलाने से एक नया वर्ण तैयार हो गया। वो वर्ण क्या था, ए। क्या था बेटा, ए था। क्या था, ए। ठीक है। ए जब आया तो हमारे पास यहां क्या बचा, हमारे पास बेटा यहां पे बचा सा। यहां पे इधर हमारे पास क्या बचा है, इधर हमारे पास बच रहा है रम। कैसा बच रहा है, रम, वो भी हलंत में बच रहा है बेटा। और जिस वर्ण में हमारे पास हलंत लग जाता है, वो वर्ण हमारा होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। और ये हमारा पास जो बैठा है ये वाला, ये हमारे पास है बेटा स्वर। जब हम स्वर की मात्रा इस वाले वर्ण में यानी व्यंजन वाले वर्ण में जब हम लगाएंगे इस वाले में मात्रा, तो ये हमारे पास बनेगा रमे। क्या बनेगा, रमे। ठीक। ये वाला वर्ण जो हमारा होगा वो आएगा शा, बन जाएगा। पीछे से इसको लगा देते हैं। देखो जैसे हमारे पास ऊपर लिखा है, सेम हमारे पास वैसा ही वर्ण तैयार हो गया। असली संधियां जो होती हैं वो इस प्रकार से पढ़ाई जाती हैं, इस प्रकार से तोड़ी जाती हैं बेटा। ठीक है। अब हम तुमको एक चीज और बता देते हैं। देखो ये वाला वर्ण जो कैसा है, ये वर्ण हमारा जो है कंठ का, और ये वाला वर्ण हमारा कहाँ का है, तालु का। ये कहां से उच्चारित होता है, तालु से उच्चारित होता है। और ये कहां से उच्चारित होता है, ये कंठ से उच्चारित होता है। अब ये बंदा जो यहाँ पे बैठा है ए वाला, ये उच्चारित होता है कंठ तालु से। क्या उच्चारित होता है, कंठ तालु, कंठ तालु से। अब ये वाला बंदा जो था ये बोल रहा था कि भाई साहब हम अकेले जाएंगे, ये वाला बंदा बोल रहा था हम अकेले जाएंगे। लेकिन इन दोनों में आपस में समझौता हो गया। इन दोनों ने कहा कि तुम भी नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे, कोई ऐसा बंदा हम भेजेंगे जो हम तुम दोनों से मिलता जुलता होगा। ठीक है, मिलता जुलता होगा। तो इसीलिए इन्होंने कौन सा भेज दिया, ए को भेज दिया। तो ए जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, क्या होता है बेटा, देखो उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंठ, यहाँ पे लिखा है तालु, इसलिए उच्चारित होगा कौन सा, कंठ तालु। अब एक एग्जाम्पल हमने आपको पूरा समझा दिया है। अब बाकी वाले एग्जाम्पल हम आपको खाली तोड़ के दिखा देंगे। राकेश का बेटा जब तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, राका। किसा क्या टूटेगा, राका धन ईस में टूटता है। किसमें, राका धन ईस में टूटेगा। तो ये हो गया राकेश। इसी प्रकार से हमारे पास एग्जाम्पल है सूर्योदय। क्या एग्जाम्पल है, अब हमारे पास इस वाले पॉइंट के देखो, हमने आपको बेटा इसमें के जो है 2 पॉइंट यानी एक ही मात्रा के आपको 2 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। ठीक। अब हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं सूर्योदय वाला। इसमें क्या, ओ की मात्रा सिखा देते हैं। तो इसमें देखो बेटा क्या होगा, सूर्योदय। तो सूर्योदय हो गया एक, एक ले लो महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव ले लो। और एक एग्जाम्पल आपको पहले इन्हीं को 2 को समझा देते हैं, कायदे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सूर्योदय का बेटा जब तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे, सूर्य धन उदय। किसमें तोड़ते हैं, सूर्य धन उदय।
सूर्योदय बन जाएगा। महोत्सव को जब तोड़ेंगे, इसमें तोड़ेंगे महा धन उत्सव, ये बन जाएगा महोत्सव। अब एक को हम पूरा तोड़ के आपको दिखा दें, हाँ, जैसे महोत्सव को तोड़ दें तो क्या तोड़ेंगे बेटा, लिखेंगे मह, इसमें हलंत लगाएंगे, इसमें से बड़ा आ को बाहर निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे उत्सव, क्या लिखेंगे, उत्सव। अब बड़ा आ और ऊ मिलेगा, देखो हमारे पास आ गया, ये बड़ा आ गया और ये हमारे पास छोटा ऊ आ गया, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, तो हमारे पास बेटा आ गया ओ। ठीक, पीछे से बचा है बेटा आधी ता और सा औवा। ठीक, इधर हमारे पास बचा है मह, मह, और वो भी हलंत में। अब इसकी मात्रा जो इसमें लगेगी तो ये बनेगा महो, क्या बनेगा, महो, महो, और आधी, फिर इसको जोड़ देंगे पीछे वाले को उठा के सेम, तो हो जाएगा महोत्सव। जैसा हमारा वर्ण ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही वर्ण हमारा ये नीचे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जैसे हमने इसको तोड़ा बेटा, उसी प्रकार से ये हमारा सूर्योदय जो है ये भी टूटेगा। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल आपके ये वाले कवर हो गए। अब एग्जाम्पल हमारे पास एक बच रहा है, कौन सा, अर वाला। इनको हम साइड में थोड़ा लगा देते हैं पहले। अब आगे बेटा हम अगला तुमको पॉइंट दिखाते हैं, कौन सा, अर वाला। इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल होंगे, मिलेंगे पेपर में आपको, बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है महर्षि, ऐसा मिलेगा एग्जाम्पल, एक मिलेगा देवर्षि, एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है आपको। ठीक, अब इनको जब बेटा हम तोड़ते हैं तो पहले वाले जब तोड़ें महर्षि को तो किसमें तोड़ेंगे, महा धन ऋषि, महाधन ऋषि। इसी प्रकार से ये भी टूटेगा, इसे क्या लिखेंगे, देव, देव धन, क्या होगा, ऋषि होगा बेटा आराम से। संधियों में बेटा कुछ भी नहीं है, आप आराम से पढ़िए, आपको सारी संधियां समझ में आएंगी। ठीक, देखो इसमें क्या लिखेंगे आगे बेटा, हम लिखेंगे मह। ठीक, इसमें से बेटा क्या निकालेंगे, बड़ा आ को बाहर से निकाल लेंगे। फिर तो इधर क्या बचा है, ऋषि, क्या बचा है, ऋषि। अब हमने आपको क्या बताया था, देखो हमारे पास नियम आ गया, बड़ा आ जाए छोटा आ जाए बड़ा आ जाए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अर ही बनेगा। तो हमारा देखो क्या बन गया बेटा, अर बन गया। तो दोनों को आपस में मिला देंगे, हमारा बन जाएगा अर। ठीक, उसके बाद इधर क्या बचा है, सी बचा हुआ है, इसको सी को उतार लेंगे। इधर हमारे पास क्या बचा है, मह, तो इसको भी उतार लेंगे। ठीक, अब हमारे पास देखो बेटा ये वाला हमारे पास हलंत है और ये हमारे पास स्वर बैठा हुआ है। अब इसकी मात्रा जब इसमें आएगी तो ये हमारे पास बेटा खाली मह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मह हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला सी जो है पहले आता है, ये रा वाली जो मात्रा होती है बाद में आती है। तो पहले हम इसको बेटा जोड़ेंगे सी, क्या जोड़ेंगे, सी जोड़ देंगे। अच्छा, आप लोगों ने गांव में देखा होगा, बहुत लोगों ने गांव में जब खेल वगैरह होता है, जो मदारी लोग दिखाने आते हैं, तो उनके पास एक बंदर होता है, क्या होता है, बंदर होता है। तो बंदर देखो ज़्यादातर उनके जो है मंदारी के कहाँ पे बैठता है, यहाँ पे बैठता है, कहाँ पे बैठता है, यहाँ पे। तो उसी प्रकार से जो हमारे पास ये रा बचता है, क्या बचता है, रा। ठीक, क्या बचता है, रा। तो इस रा को उठाकर ये रा जो बचती है, तो रा कूद कर कहाँ बैठती है, कंधे के ऊपर, यानी यहाँ पे आ जाती है बेटा। ठीक है, आया सभी को समझ में कि रा कहाँ पे चली जाती है, रा यहाँ पे आती है। इसी प्रकार से जो है हम देवर्ष का भी देख लें, तो क्या है, देवर्ष तो हमारा टूट गया पूरा देवर्ष, तो देवधन ऋषि, तो इसको भी आगे बना देते हैं। तो लिखेंगे देव, इसमें हलंत लगा हुआ था, इसमें हलंत लगा देंगे, इसमें से छोटा आ को बाहर निकाल लेंगे। इधर बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऋषि। ठीक, अब आ और री मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा अर। ठीक, इसमें बेटा क्या बचेगा, सी, इसमें भी बच जाएगा सी। इधर हमारे पास क्या बचेगा, देव, क्या बचेगा, देव हलंत। अब इसमें हमारे पास ये वाला आ इसमें मिलेगा तो ये हमारा आएगा देव बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सी पहले से जुड़ जाएगी बेटा, सी को जोड़ दिया। अब ये रा बच रहा है तो ये रा यहाँ पे आ जाती है। ठीक, आराम से। अब इस प्रकार से हमारी संधि जो है कंप्लीट जो है होने वाली है। हमारे पास बेटा एग्जाम्पल कौन सा बचा है, एक अल वाला बचा है, ये भी तुमको हम बता देते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल एक करवा देते हैं, वो भी पेपर में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तवलकार एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, तवलकार, क्या होता है, तवलकार। अब तवलकार जो एग्जाम्पल है, इसको जो है थोड़ा हम
ऊपर बढ़ा दें इस वाले पॉइंट को पहले, फिर तुमको एक्सप्लेन करें। ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर ले लें। एकदम संधियाँ आपको विधिवत पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, ये नहीं कि जो है ऊपर ऊपर हवा उड़वा दिए, ठीक है, एकदम जो है एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब तवलकार क्या क्या है, तो क्या लिखेंगे, तव थन लिकार, इसकी संधि विच्छेद जो होती है तव धन लिकार होती है, क्या होती है, तव धन लिकार। तो इसको तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तव, इसमें हलंत लगाएंगे, इसमें से छोटा आ बाहर निकालेंगे, इधर क्या लिखेंगे, लिकार, क्या लिखेंगे, लिकार। अब आ और देखो लरी को क्या मिलाएंगे, हमारे पास मिल गया, आ मिल गया और लरी मिल गया, मिलाकर क्या बनता है, अल बनता है। तो आ और लरी को मिलाते हैं तो हमारे पास बन जाता है बेटा अल। पीछे से बेटा इसमें क्या बचा है, कार, क्या बचा है, कार। और आगे से इसमें बेटा क्या बचा है, तव बचा है, वो भी हलंत में। अब इस वाले में हम आ मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा तव, फिर आधी ला बची, आधी ला लिख लो, फिर हमारे पास कार हो गया बेटा। देखो जैसा बेटा हमारे पास ऊपर वाला एग्जाम्पल है वैसे हमारे पास सेम अक्षर नीचे लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से अब हमारे पास ट्रिक की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे थंबनेल पे क्या लिखा हुआ था, थ्योरी प्लस ट्रिक। अब हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखो ट्रिक हमारी क्या है, ये बात कर रहे हैं हम ट्रिक, ट्रिक तुमको यहीं पर हल्की सी बता देते हैं। ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक में यह है कि कोई भी आपको वर्ण मिले, किसका, गुण संधि का, ठीक है, तो आपको उस वर्ण में क्या होता है बेटा, जैसे हमारे पास रमेश दिया है, क्या दिया है, रमेश। अब रमेश में आप ही देखो, अगर आपको बीच वाले वर्ण पे, बीच वाले वर्ण पे यानी रमेश में देखो, राकेश में देखो, आपको किसकी मात्रा लगी है, एक ही लगी है। अगर आपके वर्णों में, आपको वर्ण में आपके अगर इस प्रकार के वर्ण आते हैं जिन पर क्या है एक ही मात्रा लगी दिख जाती है बीच वाले वर्ण पे, तो वो हमारे सब वर्ण किसमें किसमें चले जाएंगे, गुण संधि में बेटा चले जाएंगे, किसमें चले जाएंगे, गुण संधि में चले जाएंगे। इसी प्रकार से ओ वाली मात्रा देखो, बीच वाले वर्ण पे, बीच वाले वर्ण पे अगर आपको ओ की मात्रा दिख जाती है तो आप संधि का कौन सा आंसर लगा के बताएंगे, गुण संधि लगा के चले आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अगर देव ऋषि, क्या होता है, देव ऋषि, महर्षि और एक राज ऋषि, तीन ही एग्जाम्पल बनाए गए इसके हैं, तो ये तीनों एग्जाम्पल अगर आपको दिख जाएं तो आप संधि कौन सी पहचानेंगे, बताएंगे गुण संधि होती है बेटा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल तो बहुत बार जो है नहीं पूछा गया है, ये खाली आपको पेपर में मतलब क्वेश्चन में डाल दिया गया, तो उसको बता दिए हैं कि क्योंकि हमको बताना क्या था, हमको ए एक्सप्लेन करना था, हमको ओ को एक्सप्लेन करना था, हमको आर को एक्सप्लेन करना था, हमको अल को एक्सप्लेन करना था बेटा, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक, देखो हम हट गए हैं साइड में, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा बेटा, ठीक है। सब कुछ इसी पे एक ही पेज पे हमने सब कंप्लीट कर दिया है, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब कल जो है आप लोगों को हम यड़ संधि पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेटा जो है शेयर और कर दीजिएगा, जो है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ठीक। और चलते चलते आपको एक हम जो है अच्छी सी एक शायरी सुना देते हैं आपको कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ मत मारा करो, उसे भी बेटा कोई पीता होगा, उसे भी कोई पीता होगा। अब मत रहा करो तुम लोग उदास कि तुम्हें भी कोई फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर देखकर जीता होगा। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।